ओह भाई साहब, तुम यकीन नहीं करोगे कि ये क्या था। I mean, जो भी लोग मार्वल इज बैक, सॉरी वी वर रॉन्ग, रिपीटेडली रिपीट कर रहे थे, सुन लो, नाउ मार्वल इज बैक, माई मार्वल इज बैक। No, I'm actually okay. Thank you very much. भाई क्या था ये। खैर, इन सब चीजों पर बढ़ने से पहले अगर ट्रेलर की बात की जाए तो यार ट्रेलर की शुरुआत होती है डेडपूल के बर्थडे से, जहां ब्रेकडाउन पर बाद में बढ़ेंगे। अभी सिनॉप्सिस जान लेते हैं। तो उसको यहाँ से उठाते हैं टीवीए वाले, जो उसे मार्वल के ओजी वर्ल्ड में भेजकर कुछ छोटे मोटे चेंजेस कराना चाहते हैं, पर शायद वह ये भूल रहे हैं कि वो हायर किस हरामी को कर रहे हैं। वो डेडपूल को दिखाते हैं कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, और बूम, यहाँ से ट्रेलर में क्या होता है किसी को याद नहीं। उसके बाद आदमी को होश तब आता है जब म्यूजिक फेड आउट होता है और ट्रेलर खत्म हो जाता है। तुम उस जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते कि तुमने अभी ये देखा क्या। इतने सारे रेफरेंस, इतने सारे जोक्स, इतने सारे कूल मूवमेंट्स, इतना सारा खून खराबा, वो भी एक डिज्नी मूवी में, और इतना सारा एक्शन, एंड एट द लास्ट अपने चचा वुल्वरीन। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम बस चाहते हो कि ये जो भी चल रहा है कभी खत्म ही ना हो, और यही तो काम होता है एक ट्रेलर का। खैर, अब अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात की जाए तो ट्रेलर की शुरुआत होती है डेडपूल के बर्थडे से, जहां अपनी खतरनाक आंटी, ये क्लब वाला बंदा, अपना पीटर, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, उसकी क्यूट सी दोस्त यूकियो, डोपिंदर, इवन अपना सेटर स्टार भी है जिसे हमने मरते हुए देखा था। बस कमी है तो एक बंदे की, जो अपने डेडपूल का खासम खास दोस्त है, वीजल। जहां अगर थोड़ी प्रोफेशनल बात की जाए तो इनको प्ले करने वाले एक्टर ने कुछ कांड कर दिए थे। इसके बाद डिज्नी ने इनको निकाल दिया था। यहाँ डेडपूल अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहा है। उसने वो वेग वोग लगा रखी है, अपने सारे काले काम छोड़कर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और प्रकट होते हैं टीवीए वाले। उसके बाद वो उसका वेग निकालकर उसे टीवीए ले जाया जाता है, जहां से मिलता है मोबियस, मतलब अपने लोकी वाला नहीं, उसका फ्यूचर वर्जन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। जहां कॉमिक्स में क्या होता है कि जब मोबियस पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अपना काम कर रहा था टीवीए के लिए, तो वहां उसे प्रमोट करके एक जज बना दिया जाता है, जो अपना नाम मोबियस से बदलकर पैराडॉक्स रख लेता है। तो मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को टीवीए का एक टूर कराते हैं और अपने ओजी मार्वल के कुछ ओजी सीन्स दिखाकर उसे काम पर रखने की बात करते हैं। और अपने कैप्टन को देखकर डेडपूल यहाँ सैल्यूट करता है, जहां मैं पर्सनली मार्वल से दरखास्त करना चाहूंगा कि इन मॉनिटर्स पे से किसी एक मॉनिटर पर अमेरिका किसान कैप्टन एस लगा देना, जैसे मूवी में डेडपूल सैल्यूट करे। I mean, वो ज्यादा एक्यूरेट लगेगा टू बी ऑनेस्ट। हैशटैग जस्ट अ सजेशन। तो यहाँ स्क्रीन पर अपने को एज ऑफ अल्ट्रॉन, रैग्नारॉक, विंटर सोल्जर वगैरह वगैरह के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें से प्रोबेबली थ्योरी यह निकलती है कि डेडपूल इन जगहों पर जाएगा और यहाँ के कुछ गलत हो चुके इवेंट्स को ठीक करेगा। जहाँ बैकग्राउंड में डेडपूल का पैराडॉक्स को सेंसेई कहना सेंस भी बनाता है, क्योंकि वो कटानाज यूज करता है। यहाँ अपने को एक काफी इंपोर्टेंट कैरेक्टर का बैक शॉट दिखाया जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली अपने प्रोफेसर एक्स की बहन कैसेंड्रा नोवा है, जो भाई काफी टेरिफाइंग काम कर चुकी है कॉमिक्स में, और उनके मूवी में विलन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर हमें थोड़ी आगे बात करने को और मिल जाए, क्योंकि यह कैरेक्टर बहुत खतरनाक हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए तुम सुन लो, ये औरत 16 मिलियन म्यूटेंट्स की मौत की जिम्मेदारी अपने साथ लेकर चलती है। इसके बाद अपने को कसिनो का सीन दिखाया जाता है, जहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मैड्रिपुर होगा, क्योंकि अपने को वुल्वरीन सफेद सूट में दिखता है, जो कॉमिक्स में जब एक बार उसकी हीलिंग सही तरह से काम करनी बंद हो जाती है तो कुछ लोगों ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी, जिसके बाद वो निक फ्यूरी जैसा एक आई पैच लगाने लगा था अपनी एक आंख पे, और ऐसे टाइम में वुल्वरीन को मैड्रिपुर जाना बहुत पसंद है। उसके बाद अपने को डेडपूल का एक सुपर ऑसम सूट अप सीन देखने को मिलता है। वो वैसे तो निप्पल वाले बैटमैन का स्टाइल है, पर भाई डेडपूल है तो कुछ भी ओपी लग सकता है। फिर डेडपूल जाता है किसी मिशन पर, और वहां जाकर वो टीवी वालों को अपनी औकात दिखा देता है, उन्हीं को मारना स्टार्ट करके। धीरे धीरे अपने को समझ आने लगता है कि भाई वो जगह अपनी लोकी वाली वाइड है, यहाँ हम अलायंस को भी नोटिस कर सकते हैं, और भाई यहाँ ईस्टर एग्स तो भरे पड़े हैं। यहाँ हमें सस्ता डॉक्टर डूम, एवेंजर्स 2012 का वो चित्तौड़ी लेवियाथन, कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट एवेंजर वाली बाइक, और भी ना जाने क्या क्या देखने को मिलता है। और नोटिस करने वाली बात तो नहीं है, पर वो जो एक बार न्यूज नहीं चल रही थी कि कुछ लीक्स में फॉक्स स्टूडियो का टूटा हुआ लोगो नजर आ रहा था, तो वह भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। मार्वल वाले बकचोदी करने से तो पीछे हटते नहीं है, तो उन्होंने यहाँ सीक्रेट वॉर्स की एक कॉमिक भी पटक दी है, वह भी स्पेशली डॉक्टर डूम के फेस वाली, जहां वी कैन क्लियरली सी कि व्हाट इज मार्वल ट्राइंग टू डू हियर। जोनाथन मेजर्स को रिप्लेस करने या फिर कैंग की स्टोरी लाइन को ही हटाने के दो ऑप्शन में से हम यहाँ दो डॉक्टर डूम के रेफरेंस देखकर समझ सकते हैं कि पक्का क्या रहे हैं अपने केविन चचा। खैर, यहाँ डेडपूल के पास आते हैं अपने वुल्वरीन, जो अपने क्लॉज निकालते हैं, जो अपने डेडपूल की खुजली मिटाएंगे, और ट्रेलर खत्म। मूवी के टाइटल कार्ड पर उसका नाम भी कंफर्म हो जाता है। चलो, डेडपूल एंड फ्रेंड्स तो नहीं रखा कम से कम।
डेडपूल एंड फ्रेंड्स तो बढ़िया नहीं है भाई। बढ़िया नहीं लगा भाई, वेरी गेश। खैर देखो, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेलर। रैन रेनॉल्ड्स की मार्केटिंग पर मुझे पहले से ही भरोसा था, और भाई संकेत मात्रे की आवाज, मतलब सुकून इज द थिंग व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। एंड ऑनेस्टली मुझे तुमको कुछ बताना है, इधर आओ। यू नो व्हाट, दिस इज द रियल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। बीच